हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त, बहुत अच्छे। तो आ गया हूं मैं लेकर क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। मींस प्लांट कैसे न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करता है, कैसे अपना फूड प्रिपेयर करता है, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम इस लेक्चर में। नहीं, आई स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। नाउ प्लांट में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है दैट इज फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से करता है? फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट, फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस टू बिल्ड, टू प्रिपेयर। फोटो मींस तो लाइट हो गया और सिंथेसिस मतलब क्या होता है? कुछ बनाना, कुछ प्रिपेयर करना, कुछ बिल्ड करना। इट मींस बिल्डिंग अप बाय लाइट। कुछ बनाना बाय द यूज ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच, एक ऐसा प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स, कौन से प्लांट? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लाइक ग्लूकोज, कौन सा भोजन, कौन सा फूड बनाते हैं प्लांट? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। अब अगर उसे ग्लूकोज बनाना है, आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए। सब्जी बनानी है तो सब्जी, चिली, अनियंस, टमाटो, ये सारी चीजें चाहिए। तो उसे भी अपना फूड बनाना है, तो फूड बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो रॉ मटेरियल क्या है? फ्रॉम CO2 एंड H2O। किसका यूज करता है? CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मींस वाटर का यूज करता है। बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, एनर्जी कौन सी? सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सनलाइट एनर्जी होगा और किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय द यूज ऑफ CO2, बोलो मेरे साथ, बाय द यूज ऑफ CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये चार चीजें होनी चाहिए, तब जाके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। Now what is the chemical reaction of photosynthesis? 6 molecule of carbon dioxide reacts with 6 molecule of water to form 1 molecule of glucose and 6 molecule of oxygen gas. 6 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? एयर से। 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कहां से आया? सॉइल से। प्लस लाइट एनर्जी कहां से? सन से। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये सब आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, दैट इज फूड ऑफ प्लांट। प्लांट का फूड है। और साथ में क्या रिलीज कर देगा? ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज आउट। और वही ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? हम ब्रीथ इन करते हैं, इनहेल करते हैं। क्लियर है? तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नोट इट डाउन। हो गया बच्चों? नाउ आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां पे होता है और कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जो ग्रीन लीफ होते हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्लांट हैविंग अ रूट, स्टेम एंड लीफ। क्या होगा? देखो, लीफ में होना है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो लीफ में होते हैं क्लोरोफिल। लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल। यहाँ पे सनलाइट एनर्जी आएगी, CO2 आएगा, किसका फॉर्मेशन होगा? और यहां से वाटर इंटेक करेगा। क्या करेगा? वाटर आएगा, रूट से वाटर ऊपर तरफ जाएगा और यहां से वाटर यहाँ पहुंच गया कौन? H2। ठीक ना? तो H2O आ गया, CO2 आ गया और सनलाइट आ गया और क्लोरोफिल तो है ही। तो सारे नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो गए हैं और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का। ठीक है, ग्रीन लीफ है, यहाँ से CO2 आया, सनलाइट एनर्जी है, क्लोरोफिल वहां पे पहले से है और वाटर कहां से पहुंचा? रूट के थ्रू वाटर पहुंच गया। किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज फूड है, वहीं पे स्टोर रहेगा, ऑक्सीजन वहां से रिलीज आउट हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर की तरफ रिलीज हो गया। नाउ ग्लूकोज खाना बन के तैयार, तो जिसको जिसको खाना हो, खाना वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ग्लूकोज तैयार, ग्लूकोज यहां से मूव करेगा और डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में वो पहुंचेगा धीरे धीरे। कुछ ऊपर की तरफ फूड गोज अप एंड कुछ समथिंग फूड गोज डाउन। कुछ फूड नीचे की तरफ जाएंगे रूट्स और स्टेम में, कुछ ऊपर की तरफ जाएंगे बाकी स्टेम्स और ब्रांचेस में। क्लियर है? तो खाना बन गया ग्लूकोज के फॉर्म में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंच भी गया। सबके खाने के बाद कुछ खाना बच गया, हमारे घरों में भी होता है, खाना बन गया, फिर खाना किचन से आएगा डाइनिंग हॉल में, सब लोग बैठ के उसको खाएंगे और खाने के बाद जो खाना बच जाएगा उसको हम स्टोर करते हैं। ठीक वैसे ही प्लांट भी करता है।
प्लांट के अंदर खाना बन गया ग्लूकोज, ठीक है ना, उसका वेस्ट मटेरियल क्या था, ऑक्सीजन, उसने रिलीज आउट कर दिया। हम भी खाना बनाते हैं, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं या बाहर की तरफ फेंक देते हैं, लाके बाहर फेंक देते हैं। ग्लूकोज भी वही काम कर रहा है, अपना खाना बन गया, उसका जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज ऑक्सीजन, उसको क्या किया उसने, रिलीज कर दिया, एक्सक्रीट कर दिया, ठीक ना। अब खाना बन गया तो लोगों को खाने के लिए पहुंचा दिया गया, डाइनिंग हॉल में सब लोग बैठ के खा लिए। अब जो खाना बच गया उसे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह में अब क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो भी क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। और जो ग्लूकोज बच जाता है उसको जब स्टोर करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, स्टार्च में, और फिर इसको स्टोर किया जाता है। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन लीव्स ऑफ प्लांट। कहां स्टोर होते हैं, लीव में ही स्टोर, पत्तियों में ही स्टोर होते हैं। ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सनलाइट एनर्जी को किसमें चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नोट इट डाउन। हो गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। मींस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो मेनली 3 स्टेप इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में। स्टेप नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। नाउ सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो सनलाइट आई दैट इज लाइट एनर्जी, उसको किसमें कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी में, इसका कन्वर्जन होता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। देखो क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 चाहिए, H2O चाहिए, CO2 चाहिए, H2O चाहिए, प्लस सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्या बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज एंड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके ये दोनों चीजें बनानी है। कैसे बनता है, देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। ये वाटर है, दिस इज सनलाइट, सनलाइट पड़ेगी वाटर पे, वाटर स्प्लिट होगा किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन मिल गया हमें, देखो यही ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, बचा कौन, हाइड्रोजन। अब देखो क्या बनाना है हमें, ग्लूकोज बनाना है ना, क्या बनाना है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज किससे मिलकर बनेगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ध्यान से देखो ये CO2, कार्बन और ऑक्सीजन इसके पास है। अगर इसको हाइड्रोजन मिल जाए, देखो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कमी किसकी है, हाइड्रोजन की। तो अगर हाइड्रोजन इसको मिल जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। तो हाइड्रोजन आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा किससे, CO2 से। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अगर किसी से आके ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और किसी से आके अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। तो पहले क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। वाटर पे लाइट एनर्जी आई, वाटर को स्प्लिट किया, तोड़ दिया, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहां से ऑक्सीजन रिलीज हो गया, जो हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन कहां से आया, वाटर से। CO2 से वो ऑक्सीजन नहीं आया है, कहां से आया है, वाटर से आया है। अच्छा क्वेश्चन है ये कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो CO2 से आया या वाटर से, कहां से, वाटर से आया। ना हमें क्या बनाना है, ग्लूकोज। तो क्या होगा, रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज बनाना है तो कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन तो यहाँ पे है, बच गया हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड होने के बाद क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। समझ में आए सारी प्रोसेस। तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ CO2। क्या हो गया, CO2 का रिडक्शन। तो कोई आपसे पूछे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बाय रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 का क्या होता है, रिडक्शन। और कोई पूछे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय लाइट एनर्जी। क्लियर तीनों प्रोसेस। पहले में क्या होगा, क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सेकेंड में वो लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। स्प्लिटिंग होगी किसकी, वाटर मॉलिक्यूल की, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ठीक, एनवायरमेंट में, जो हम इनहेल करेंगे। और थर्ड प्रोसेस में CO2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और CO2 का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी, ग्लूकोज। बहुत सही, नोट करो।
हो गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से कंडीशन जरूर होने चाहिए तब जाके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं? पहला है सनलाइट। क्या होना चाहिए? सनलाइट होना चाहिए। सेकेंड, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा कंप्लीट। थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर वन इज वाटर। क्या क्या चाहिए? फिर से बोलो। सनलाइट, जल्दी बोलो। सनलाइट बोलो यार। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसमें CO2 और H2 क्या है? रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल है। ठीक ना? तो अगर ये चार कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। क्लियर है? 4 कंडीशंस नोट करो। हो गया बच्चों। नाउ आगे आने वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ प्लांट ऑब्टेन CO2। प्लांट आखिर CO2 को कैसे ऑब्टेन करता है? कैसे प्लांट्स के पास CO2 आता है? मैकेनिज्म क्या है उसका? तो ये समझते हैं। यहाँ पे दो डायग्राम बने हैं, एक में ओपन स्टोमेटा है, एक में क्लोज स्टोमेटा है। ठीक ना? जब प्लांट को CO2 चाहिए होता है, ठीक है, तो यहाँ पे गार्ड सेल में क्या होगा? वो पानी भर जाएगा, वाटर फिल हो जाएगा गार्ड सेल में। तो जब गार्ड सेल में पानी भर जाएगा तो गार्ड सेल स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा और कर्व शेप में आ जाएगा। किस शेप में आ जाएगा? कर्व शेप में आ जाएगा, जिससे ये पोर क्या होगा? ये पोर क्या होगा? ओपन हो जाएगा। और पोर ओपन हो गया तो यहीं से CO2 अंदर जाएगा, यहीं से CO2 अंदर चला जाएगा। तो दीज आर गार्ड सेल, दिस इज स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटल पोर। ठीक है, पहले बिल्कुल सीधा था, उसके अंदर पानी भरा तो स्वेल किया तो किस शेप में आ गया? कर्व शेप में आ गया गार्ड सेल। यहाँ पे स्टोमेटल पोर ओपन हो गया, स्टोमेटा ओपन हो गया, जहां से CO2 अंदर चला जाएगा। नाउ सेकंड केस में अब CO2 की जरूरत नहीं है तो क्या होगा? वाटर को लॉस करेगा, पानी को रिलीज कर देगा गार्ड सेल, जिससे वो श्रिंक कर जाएगा। और गार्ड सेल जब श्रिंक कर जाएगा तो ये कर्व क्या हो जाएगा? खत्म, ये स्ट्रेट हो जाएगा। गार्ड सेल कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। पोर क्या हो गया? बंद हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो गया। यानी जो गैसियस एक्सचेंज है, CO2 का अंदर आना और यहीं से O2 बाहर रिलीज भी होता है, तो जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कहां से हो रहा है? स्टोमेटा से। कहां से हो रहा है? स्टोमेटा से हो रहा है। नहीं, CO2 एंटर्स लीव थ्रू स्टोमेटा। CO2 कहां से एंटर करता है? स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है। स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। जो स्टोमेटल पोर है ये किससे सराउंडेड है? पेयर ऑफ गार्ड सेल 1 एंड 2, पेयर ऑफ गार्ड सेल से सराउंडेड है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, इस पोर का ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल कर रहा है? भाई गार्ड सेल कंट्रोल कर रहा है। जब गार्ड सेल में पानी होगा, स्वेल करेगा तो ओपन हो जाएगा, पानी निकल गया, वो श्रिंक कर गया तो क्लोज हो जाएगा। When water flows into guard cell, जब पानी गार्ड सेल के अंदर फ्लो करता है, they swell, वो फूल जाते हैं, and become curve। कैसे हो जाते हैं? भाई पहले स्ट्रेट थे, पानी गया तो कर्व हो गए। ठीक है, तुमको समझाते हैं। देखो, दो गार्ड सेल हैं बिल्कुल ऐसे, अब इनके अंदर पानी गया तो स्वेल किए तो बीच में देखो कर्व बना, दिख रहा कर्व बना, तो यहां से फिर CO2 का एक्सचेंज होगा। फिर वाटर रिलीज कर देंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? स्ट्रेट हो जाएंगे, पोर क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो ऐसे ही फंक्शनिंग होती है गार्ड सेल की। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल, जब वाटर फ्लो करेगा गार्ड सेल में तो क्या करेंगे? स्वेल कर जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे तो कर्व हो जाएंगे, ऐसे कर्व हो जाएंगे, और कर्व हो जाएंगे तो पोर खुल जाएगा, पोर खुल जाएगा तो वहां से गैसेस एक्सचेंज होगा। व्हेन लूज वाटर, जब वो वाटर लूज कर देंगे तो कर्व था, कर्व से स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा तो कर्व क्या हो गया? स्ट्रेट हो गया, पोर्स खत्म। ठीक है, पोर क्लोज हो गया। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू स्टोमेटल पोर, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस भी होता है। कहां से? स्टोमेटल पोर से। गैसियस एक्सचेंज आल्सो अकर थ्रू स्टोमेटल पोर, गैसियस एक्सचेंज इससे होता ही होता है। ठीक है, नाउ जो ब्रॉडर लिप्स होते हैं, चौड़ी पत्तियां होती हैं, उनमें स्टोमेटा लोअर सरफेस पे पाया जाता है, अपर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं होता है, क्योंकि अपर भाई लीफ ब्रॉड है, चौड़ी है, और अगर अपर सरफेस पे स्टोमेटा होगा तो वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होगा। अभी बताया ना कि वाटर का लॉस भी होता है। तो पत्ती भी चौड़ी है, पत्ती चौड़ी है, और अगर दोनों सरफेस पे स्टोमेटा होगा, अपर सरफेस पे भी होगा, तो सनलाइट पड़ेगी और वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ब्रॉडर लीव्स जो होती हैं उनमें स्टोमेटा कहां होता है? लोअर सरफेस पे। लेकिन जो नैरोअर होती हैं, जो पतली पत्तियां होती हैं, उनमें इक्वली डिवाइडेड होता है दोनों सरफेस पे, अपर भी और लोअर भी।
क्लियर है। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो CO2 कहां से लेते हैं, तो जो वाटर में डिजॉल्व्ड CO2 है वहां से CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है। तो ये था CO2 का एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, नोटेड डाउन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ प्लांट ऑब्टेन H2O। भाई हमें दो रॉ मटेरियल चाहिए थे, CO2 एंड H2O। तो CO2 की बात हमने कर ली, अब H2O कैसे ऑब्टेन करता है प्लांट। तो H2O इज एब्जॉर्ब बाय रूट। कौन एब्जॉर्ब करता है H2O को, रूट फ्रॉम सॉइल। कहां से, सॉइल से, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज ऑस्मोसिस। सबको बताना है कमेंट सेक्शन में दैट व्हाट इज ऑस्मोसिस, ठीक ना। H2O इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड बाय जाइलम। और वाटर को ऊपर की तरफ कौन लेके जाता है, लीफ तक, जाइलम लेके जाता है। कौन लेके जाता है, जाइलम। जैसे जाइलम जैसे जल, याद रखना, जैसे जाइलम जैसे जल। तो जल यानी कि वाटर लेके कौन जा रहा है, जाइलम लेके जा रहा है। कहां लेके जाएगा, जहां पे खाना बन रहा है, किचन में लेके जाएगा यार। और किचन क्या है प्लांट का, लीफ, जहां खाना बन रहा है। तो जाइलम लेके कहां जाएगा, लीव्स के पास लेके जाएगा। रूट ने क्या किया, प्लांट को एब्जॉर्ब किया, जाइलम उसको लेके कहां तक जाएगा, लीव्स तक लेके जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बता देते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी लिक्विड सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, किसी लिक्विड का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है, स्टेम, रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए कहां पहुंचता है, लीव्स में पहुंचता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट ऑब्टेन करता है वाटर को। क्लियर है, नोट करो। हो गया बच्चों। नाउ बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। मींस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्चुअली लीफ में होता कहां पे है, तो कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं, सबसे ऊपर एक लेयर होती है दैट इज क्यूटिकल। किसकी लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है। उसके बाद आता है अपर एपिडर्मिस। ये पार्ट जो दिख रहा है आपको दैट इज अपर एपिडर्मिस। ये वाला पार्ट क्या है, अपर एपिडर्मिस। उसके बाद एक लेयर आता है दैट इज पैलिसेड लेयर। कौन सा लेयर, पैलिसेड लेयर। और पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर, उसके बाद आता है स्पॉन्जी लेयर। तो पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर में ना न्यूमरस क्लोरोफिल होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोरोफिल होते हैं। एक एक सेल में 100 क्लोरोफिल होते हैं। और पूरी स्ट्रक्चर की बात करें तो हजारों क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो पैलिसेड लेयर के बाद आता है स्पॉन्जी लेयर। क्या आता है, स्पॉन्जी लेयर। और स्पॉन्जी क्यों है, क्योंकि इसमें एयर स्पेस है, बीच बीच में एयर स्पेस है जहां पे एयर फिल्ड रहता है, जिसकी वजह से ये स्पॉन्जी है। तो पैलिसेड लेयर के बाद स्पॉन्जी लेयर, और दोनों में क्या पाए जाते हैं, न्यूमरस नंबर ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है ना। उसके बाद सबसे लोअर पे लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस में लोकेटेड होता है गार्ड सेल, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर है, इसको बोलते हैं मेसोफिल। क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल पाए जाते हैं यहाँ पे, जो कि फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं। मींस फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल जो प्रोसेस है वो कहां होता है, पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर में होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। बना लीजिए इसको। हो गया बच्चों। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एकदम डिटेल में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ओके, तो बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपने सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।